हे एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन नेक्स्ट.जेएस सीरीज। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले ऑथेंटिकेशन इन नेक्स्ट.जेएस। सो इस वीडियो में आई विल बी शोइंग यू एक लाइब्रेरी, एक एसडीके जो तुम्हारी ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को नेक्स्ट.जेएस के अंदर बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करने वाला है। एंड ये एक बहुत ही अमेजिंग एसडीके। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ काइंडी। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक कंप्लीट सोल्यूशन है फॉर नेक्स्ट.जेएस जिसके अंदर तुम ऑथेंटिकेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हो विदाउट राइटिंग एनी कॉम्प्लेक्स कोड। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो समझते हैं दैट एक कैसे वर्क करता है, लाइक व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस एंड किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो हम एक काम करते हैं, हम एक एम्प्टी नेक्स्ट.जेएस प्रोजेक्ट बना लेते हैं, राइट। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक एम्प्टी नेक्स्ट.जेएस प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। यू कैन सी दैट मैंने यहाँ पे बोला यान क्रिएट नेक्स्ट ऐप। ओके, तो जैसे मैं एंटर करूँगा तो ये मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछेगा एंड येस हम नेक्स्ट.जेएस का ऐप राउटर यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करना है, येस मुझे यूज़ करना है। ESLint येस, टेलविंड CSS येस, SRC डायरेक्टरी नो एंड ऐप राउटर येस। ठीक है, तो अभी क्या जो ऐप राउटर है दैट इज रिलेटिवली न्यू इन नेक्स्ट.जेएस एंड कोई भी ऐसी लाइब्रेरी नहीं है जो नेक्स्ट.जेएस के ऐप राउटर के साथ कंपैटिबल हो। लेकिन जो काइंडी है, जो इनकी टीम है, इन्होंने नेक्स्ट.जेएस के ऐप राउटर को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया। ओके, सो मीनवाइल जब तक हमारा ये एप्लीकेशन बिल्ड होता है, हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर साइन अप कर लेते हैं। सो काइंडी में हम साइन अप कर लेते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं यहाँ पे करूँगा कंटिन्यू विद गूगल एंड जैसे मैं कंटिन्यू विद गूगल करता हूँ तो मैं अपना अकाउंट चूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर। तो ये मेरा अकाउंट है एंड साइन अप प्रोसेस मेरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो बिजनेस नेम, तो बिजनेस नेम हम दे देते हैं पीयूष गर्ग, एम्प्लॉय से देते हैं एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, हम खुद का एक डोमेन ले लेंगे, राइट। तो ये मेरा डोमेन है जहाँ पर यूज़र साइन इन कर सकता है, करेक्ट। एंड यहाँ पर अभी हम रीजन सेलेक्ट कर लेंगे USA एंड क्लिक करेंगे गेट स्टार्टेड विद काइंडी। कूल, सो वेट करते हैं, हमारा प्रोजेक्ट बिल्डअप हो रहा है एंड हमारा नेक्स्ट.जेएस एप्लीकेशन बिल्ड हो चुका है। तो यहाँ पे मैं करूँगा कोड डॉट करने से क्या होगा, मेरा VS कोड ओपन हो जाएगा एंड उसके बाद मैं यहाँ पर करूँगा यान डेव। कूल, तो इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। तो यान डेव करते ही मेरा एप्लीकेशन लोकल होस्ट 3000 के ऊपर रन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मीनवाइल जैसे यहाँ पर क्या करते हैं, ये तो चल रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हु इज़ योर टारगेट ऑडियंस। तो मतलब तुम्हारी टारगेट ऑडियंस कौन है, क्या वो एक बिजनेस टू बिजनेस तुम बना रहे हो या फिर तुम एक इंडिविजुअल बना रहे हो। तो लेट्स से दैट मैं एक इंडिविजुअल के लिए बना रहा हूँ एप्लीकेशन। ओके, एंड दैट्स इट, हमारा एप्लीकेशन सेटअप हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें बस यहाँ पर इनकी डॉक्यूमेंटेशन को, इनके स्टेप्स को फॉलो करना है एंड दैट्स इट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेक्ट एन SDK। ठीक है, तो जैसे मैं SDK के ऊपर क्लिक करूँगा, just see the amount of support they are doing, like JavaScript, React, उसके बाद iOS, React Native, Android, Next.js, PHP, मतलब हर एक चीज़ इन्होंने कवर अप की है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा Next.js एंड यहाँ से बेस्ट पार्ट शुरू होता है। तो बस मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे क्लिक करना है Next.js डॉक्यूमेंटेशन, राइट। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा Next.js डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, यू कैन सी दैट यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, राइट। तो वो दो ऑप्शंस क्या है, हमारे पास नेक्स्ट.जेएस ऐप राउटर भी है, हमारे पास नेक्स्ट.जेएस का पेजेस राउटर भी है। तो हमारे केस में, हमारे कोड में एज यू नो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम ऐप राउटर का यूज़ कर रहे हैं। तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, ऐप राउटर। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं, राइट। तो ठीक है, तो हम इनको फॉलो करते हैं। दैट सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पे मैं अपना इंटीग्रेटेड टर्मिनल ऑन करूँगा एंड यहाँ पर मैं बोलूँगा यान ऐड एंड ये पर्टिकुलर लाइब्रेरी। तो ये क्या है, काइंडी OSS एंड काइंडी ऑथ नेक्स्ट.जेएस। ओके, तो बस इसको हमने सिलेक्ट करना है एंड ये क्या करेगा, ये इंस्टॉल कर लेगा। उसके बाद हमें सेटिंग्स के अंदर, राइट, उसके बाद हमें सेटिंग्स के अंदर ये पर्टिकुलर चीज़ें ऐड करनी है। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। तो इसको हम बोलेंगे कॉपी लिंक एड्रेस एंड यहाँ पर अलाउड कॉल बैक URLs में हमने इसको पेस्ट कर देना, करेक्ट। सिमिलरली जस्ट अ सेकेंड, सिमिलरली हमें उसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पर इसको कॉपी करना है। ये है लॉग आउट रीडायरेक्ट URLs, कॉपी एंड उसके बाद हमें इसको यहाँ पे पेस्ट एंड सेव। ठीक है, तो हमारा सेकंड स्टेप भी हो गया। थर्ड क्या है, थर्ड हमें इन्वायरमेंट वेरिएबल सेटअप करने हैं। ठीक है, तो इन्वायरमेंट वेरिएबल सेटअप करने के लिए हमें एक फ़ाइल बनानी है, दैट इज़ .env.local। तो मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बना लेता हूँ .env.local। ऐप में नहीं, मतलब हमें इसे बाहर बनाना है, तो रूट लेवल पे बनाना है। ये है हमारी फाइल .env.local जो हमारे रूट लेवल पे है, राइट। तो इसके अंदर हमें क्या चाहिए, हमें इसके अंदर चाहिए काइंडी क्लाइंट ID। तो काइंडी क्लाइंट ID चाहिए हमें, यहाँ पर चाहिए काइंडी क्लाइंट सीक्रेट। ठीक है, तो यहाँ से काम करते हैं, यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लेते हैं। तो इसको जस्ट कॉपी कर लेते हैं एंड इसको मैं यहाँ पर बोलूँगा पेस्ट। तो ये जो क्लाइंट ID, क्लाइंट सीक्रेट एंड इश्यूर URL है, तो वो हमें अपने डैशबोर्ड से कॉपी करने हैं। तो एक काम करते हैं, पहले हम क्लाइंट ID को कॉपी कर लेते हैं। तो ये आ गई मेरी क्लाइंट ID। उसके बाद हमें अपने क्लाइंट सीक्रेट को कॉपी कर लेना है। तो ये मेरा आ गया क्लाइंट सीक्रेट एंड उसके बाद हमें अपने डोमेन को कॉपी करके हमें उसको यहाँ पर डाल देना है। दैट्स इट, डन।
ठीक है, तो लॉगिन रिडायरेक्ट यूआरएल हमारा क्या है, डैशबोर्ड। तो यानी कि जब यूज़र लॉगिन हो जाएगा तो हम उसको डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट करना चाहते हैं। लॉग आउट करने के बाद हम उसको होम पेज पे ले आएंगे एंड हमारे साइट का यूआरएल क्या है ये। तो प्रीटी सिंपल, जैसे हमें समझ आ रहा है, राइट। उसके बाद बस हमें क्या करना है, हमें एक फ़ाइल बनानी है। ऐप राउटर के अंदर हमें इस पर्टिकुलर फाइल को बनाना है, ठीक है। तो ऐप राउटर के अंदर हम क्या करेंगे, हम एक एपीआई फोल्डर बनाएंगे। तो ऐप के अंदर एपीआई के अंदर हमें क्या बनाना है, ऑथ। तो ये बन गया ऑथ। ऑथ के अंदर हमें एक फाइल बनानी है, एक फोल्डर बनाना है काइंडली ऑथ, ओके। एंड इसके अंदर हमें बनाना है root.js फाइल, ठीक है। तो root.js या फिर हम इसको root.ts भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐप API ऑथ काइंडली ऑथ एंड root.ts एंड इसके अंदर बस हमें इस पर्टिकुलर कोड को कॉपी पेस्ट करना है, नथिंग एल्स। सीरियसली हमें बस इसको कॉपी पेस्ट करना है। एंड यहाँ पर एक काम करते हैं, हम यहाँ पर टाइपस्क्रिप्ट को इग्नोर कर देते हैं, राइट। तो हम यहाँ पर ठीक है, तो ये हमारा बढ़िया हो गया। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा बैकएंड है। तो बस इतना ही बैकएंड है, ये जो हैंडल ऑथ फंक्शन है काइंडली ओएसएस से, ये पूरी ऑथेंटिकेशन को हमारे लिए हैंडल करने वाला है, ओके। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें नीचे जाना है एंड हमें उसके बाद अपने यूआई पे काम करना स्टार्ट करना है। तो एक काम करते हैं, पहले हम यहाँ डेव कर लेते हैं अपना डेवलपमेंट सर्वर ऑन करने के लिए एंड लोकल होस्ट 3000 पे जाके देखते हैं दैट व्हाट्स रनिंग देयर, ओके। तो जैसे मैं लोकल होस्ट 3000 पे आया, यू कैन सी दैट ये हमारा डिफॉल्ट पेज है, तो हम इसको हटा सकते हैं। तो page.tsx के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं इस पूरे डिव को खाली कर दूंगा, राइट। तो इस पूरा जो ये डिव है, जो ये डिफॉल्ट कोड है, इसको हम हटा देते हैं, राइट। एंड इसके अंदर मैं क्या बोलूँगा, एक h1 दैट दिस इज़ माई काइंडली ऐप, ठीक है। तो दिस इज़ माई काइंडली ऐप। तो बेसिकली मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अभी के लिए इसको थोड़ी सी क्लासेस दे देते हैं, थोड़ा सा बोल्ड करने के लिए। तो क्लासेस हम दे सकते हैं दैट टेक्स्ट 3XL फॉन्ट बोल्ड, ओके, टेक्स्ट -3XL, ठीक है। तो ये हमारा आ गया काइंडली ऐप। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक डिव, ठीक है, डिव के अंदर एक बटन बनाते हैं। बटन, हमें बटन की जरूरत नहीं है, हमें बेसिकली यहाँ पर क्या चाहिए, एक साइन इन बटन चाहिए, राइट। तो साइन इन बटन के लिए हमें क्या करना है, हमें बस इस पर्टिकुलर लाइन को इंपोर्ट करना है, बहुत सिंपल। तो इसके अंदर यू कैन सी दैट हमारे पास एक रजिस्टर लिंक है और एक है लॉगिन लिंक। तो यहाँ पे मैं रजिस्टर लिंक को यहाँ पे एज अ कंपोनेंट रेंडर करता हूँ एंड यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ साइन अप, ओके। एंड सिमिलरली हम लॉगिन करने के लिए भी एक बटन बना सकते हैं। तो ये क्या, लॉगिन लिंक एंड इसको हम बोलेंगे साइन इन, ओके। तो बस ये क्या है, ये ऑटोमेटिकली हम कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, काइंडली ओएसएस से इंपोर्ट कर रहे हैं। एंड यू कैन सी दैट अभी क्या होगा, हमारे एप्लीकेशन में एक साइन अप का बटन है, एक साइन इन का बटन है। तो इसको हम थोड़ी सी स्टाइलिंग दे देते हैं। तो इसको हम बोल देंगे क्लास नेम फ्लेक्स, ओके। एंड उसके बाद हम इसको भी क्लास नेम्स दे सकते हैं। एक काम करते हैं, इसको एक डिव में रैप कर लेते हैं, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको हमने बोल दिया फ्लेक्स, ठीक है। एंड यहाँ पर हमें क्या करना है, जस्टिफाई बिटवीन पैडिंग 24, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। इसको हम हटा लेते हैं। फ्लेक्स कॉल आइटम सेंटर जस्टिफाई बिटवीन पैडिंग 24, ओके, पैडिंग को हटाते हैं। इनफैक्ट हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम पूरी इन क्लासेस को हटा देते हैं, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट स्टाइलिंग है, तो इस तरह का कुछ हमारा एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है। तो इसको मैं दूंगा दैट फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर एंड देन आइटम्स भी हम क्या करेंगे, आइटम्स को भी हम कर देंगे सेंटर, ठीक है। तो आइटम सेंटर में आ गई। एंड उसके बाद मिन हाइट हम कर देंगे स्क्रीन, ओके, स्क्रीन, ठीक है। एंड उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर एक ही चाइल्ड होना चाहिए, तो उसको मैं डिव के अंदर एक रैप कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा सब कुछ सेंटर में आ जाएगा। एंड यहाँ पर मैं करूँगा टेक्स्ट भी सेंटर, ओके। तो टेक्स्ट भी हमारा हो जाएगा सेंटर, ओके। तो ये हमारा जो फ्लेक्स है इसको हटाते हैं, ठीक है, डन, गुड। एंड उसके बाद हम यहाँ पर इसको क्लास नेम देना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या इसको हम एक क्लास नेम दे सकते हैं। तो इसको एक ट्राई करते हैं। तो इसको मैं क्लास नेम दूंगा दैट टेक्स्ट, या फिर इसको हम एक बैकग्राउंड देते हैं। तो इसको हम बैकग्राउंड देते हैं ब्लू, ठीक है। तो इसको एक बैकग्राउंड देके देखते हैं। तो येस, क्लास नेम्स आर वर्किंग। तो इसको मैं बैकग्राउंड ब्लू, जस्ट अ सेकंड, ब्लू, थोड़ा डार्क ब्लू देते हैं। तो ये हमारा बैकग्राउंड होगा। इसको हम पैडिंग देते हैं 3 एंड राउंडेड दे देते हैं लार्ज, ठीक है। तो ये हमारा कुछ बटन जैसा दिखना शुरू हो जाएगा। एंड इसको हम दे देते हैं मार्जिन टॉप ऑफ 5, ओके। तो ये हमारा हो गया साइन अप। एंड इसको हम थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं, सो मार्जिन ऑफ 4 हर जगह से, ठीक है। सिमिलरली इन्हीं क्लासेस को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इन्हीं क्लास नेम्स को मैं अपने लॉगिन लिंक में भी डाल देता हूँ। तो क्लास नेम इक्वल्स दिस, ठीक है। तो ये हमारे 2 बटन्स बन गए, साइन अप का, साइन इन का। तो यू कैन इमेजिन दैट ये तुम्हारा कोई भी एप्लीकेशन है जिसके अंदर तुम कस्टम स्टाइलिंग दे रहे हो। तो ये हमारा साइन अप का बटन है, ये हमारा साइन इन का बटन है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे पहले साइन अप। तो ऑटोमेटिकली देखना दैट किस तरीके का यूआई काइंडली पूरा तुम्हें बना कर देगा। तो देखो हमने कुछ भी नहीं किया, हमने अपने कोड में क्या किया, हमने अपने कोड में सिर्फ एक एपीआई रूट बनाया, हमने सिर्फ और सिर्फ इन कंपोनेंट्स का यूज़ किया एंड ऑटोमेटिकली पूरा यूआई रेडी है। तो यहाँ पर हम साइन अप करते हैं। तो पीयूष, ओके, गर्ग,
एंड यहाँ पर व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पर बोलूँगा दैट एक न्यू ईमेल आईडी, तो गर्क पीयूष 195@gmail.com, ठीक है। तो इस ईमेल आईडी से मैं रजिस्टर करने का ट्राई करता हूँ एंड ये क्या करेगा, ये मुझे ऑटोमेटिकली मेरी मेल के ऊपर एक कोड सेंड करेगा। तो मैं तुम्हें अपनी मेल दिखाता हूँ दैट किस तरीके की ईमेल आती है। तो कुछ इस तरीके की मुझे ईमेल आई, ठीक है। तो ये मुझे ईमेल आती है ऑटोमेटिकली, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड इसको मैं यहाँ पर करूँगा पेस्ट एंड कंटिन्यू। जैसे मैं इसको बस पेस्ट एंड कंटिन्यू करूँगा, मेरा पूरा एप्लीकेशन सेटअप हो चुका है, राइट। एंड मैं कहाँ पे रीडायरेक्ट हुआ, मैं /डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट हुआ। क्यों? बिकॉज मैंने क्या बोला था अपने .env के अंदर दैट जब लॉगिन सक्सेसफुल होगा, तो यहाँ पर हमने बोला दैट जब लॉगिन सक्सेसफुल होगा डैशबोर्ड पे ले जाना। अब हमारा लॉगिन तो बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रहा है। अब हम ट्राई करते हैं दैट करंट यूज़र को कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं, दैट कौन है जो यूज़र अभी लॉग्ड इन है। तो यहाँ पर एक रूट बना लेते हैं डैशबोर्ड का, ठीक है। तो डैशबोर्ड, सो लेट अस से दैट ये हमारा कोई डैशबोर्ड है एंड इस डैशबोर्ड के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर बना सकते हैं page.tsx, ठीक है। तो ये हमारा एक पेज बन गया। तो अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब हमें 404 तो नहीं दिखना चाहिए, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर तुम नीचे जाओगे तो तुम देख सकते हो दैट व्यू यूज़र प्रोफाइल। तो यूज़र प्रोफाइल कैसे देखना है, राइट। तो हमें बस क्या करना है, पहले काम करते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन, इसको हम बोलेंगे डैशबोर्ड पेज, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक डैशबोर्ड पेज। इसके अंदर हम रिटर्न कर देंगे, इसके अंदर एक रिटर्न कर लेते हैं एक डिव एंड यहाँ पर हम एक h1 ले लेते हैं दैट ये क्या है, डैशबोर्ड, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा एक डैशबोर्ड पेज है, राइट। सो यू कैन सी दैट अगर मैं वापस आता हूँ तो हमें यहाँ पर डैशबोर्ड दिख जाना चाहिए। तो ये हमारा डैशबोर्ड पेज है एंड इसके अंदर थोड़ी सी पहले क्लासेस दे देते हैं। तो क्लास, तो इसको हम बोलेंगे दैट फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर, आइटम्स भी हम सेंटर, सो मिन हाइट हम कर देंगे, मिन हाइट हम कर देंगे स्क्रीन जितनी एंड उसके बाद इसको भी हम थोड़ी स्टाइलिंग देते हैं। सो क्लास नेम, सो टेक्स्ट फॉर एक्सेल फॉन्ट को हम कर देंगे बोल्ड, ठीक है। तो ये हमारा डैशबोर्ड है। तो हमें बस देखो क्या करना है, हमें इस पर्टिकुलर लाइन को इंपोर्ट करना है। देखो मैं कुछ भी कोड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन को रीड कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, राइट। एंड उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इस फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। तो इस फंक्शन के अंदर हमें क्या मिलेगा, हमें एक गेट यूज़र नाम का एक फंक्शन मिलेगा। फिर मैं बोलूँगा दैट कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट यूज़र इक्वल्स गेट यूज़र, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये एक यूज़र रिटर्न करेगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ लेट्स से दैट एक काम करते हैं, इसको एक डिव के अंदर रैप करते हैं। तो एक डिव, इसको हम ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ h3 दैट हे, उसके बाद यहाँ पर यूज़र डॉट लेट्स से हम उसका ईमेल उसके हम गिवन नेम ले लेते हैं, राइट। तो अगर मैं वापस आऊँगा हे पीयूष, तो ये पीयूष कहाँ से आ रहा है, बिकॉज पीयूष इज़ द करंट यूज़र जो इस टाइम लॉग्ड इन है, राइट। सिमिलरली हम यहाँ पर बोल सकते हैं दैट यूज़र डॉट फैमिली नेम, तो ये मेरा सरनेम आ जाएगा गर्ग एंड उसके बाद मैं यहाँ पर कंकैटिनेट कर सकता हूँ दैट यूज़र डॉट ईमेल। तो यहाँ पर मेरे क्या आएगा, मेरी यहाँ पर ईमेल भी लॉगिन हो रही है, मेरी यहाँ पे ईमेल भी लॉग हो रही है, राइट। उसके बाद हम यहाँ पर एक बटन बना देते हैं। तो यहाँ से हम बटन कंपोनेंट भी एक इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, यहाँ पर हम बोलेंगे इसको यहाँ पर हम बोल सकते हैं पेस्ट, ठीक है। एंड लॉगिन लिंक की जगह मुझे क्या चाहिए, मुझे लॉग आउट का बटन चाहिए। तो लॉग आउट लिंक को इम्पोर्ट कर लेना है सिंपली। तो लॉग आउट लिंक हमें कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ से हम करेंगे लॉग आउट लिंक एंड लॉगिन लिंक की जगह हम इसको बना देंगे लॉग आउट एंड यहाँ पर मैं बोलूँगा लॉग आउट, ठीक है। अब अगर मैं वापस आता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक लॉग आउट का बटन दिख रहा है। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा लॉग आउट के लिए, तो मैं वापस अपने होम पेज पर आ जाऊँगा। रुकूल, अभी सिंपली हम साइन इन भी करके देख लेते हैं। तो साइन इन करना है, तो साइन इन के लिए मेरी ईमेल आईडी क्या आती है, gargpiyush195@gmail.com एंड उसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा लॉगिन। तो उसके बाद क्या होगा, ऑटोमेटिकली कोड जाएगा, राइट। तो ऑटोमेटिकली कोड जाएगा मेरी मेल के ऊपर। सो यू कैन सी दैट नया कोड आ चुका है। इसको हम करेंगे कॉपी, इसको हम करेंगे यहाँ पे पेस्ट। जैसे मैं यहाँ पे करूँगा कंटिन्यू, मैं ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाऊँगा, राइट। सो यू कैन सी दैट हम फिर से लॉगिन हो चुके हैं। एंड अगर मैं अपने डैशबोर्ड पे वापस जाता हूँ, तो यू कैन सी दैट अगर मैं वापस होम पे जाता हूँ एंड यूजर्स में जाऊँगा, सो यू कैन सी दैट ये 3 यूजर्स है जो हमारे बने हुए हैं, राइट। तो मैं इसको पहले भी टेस्ट आउट कर रहा था। यू कैन सी दैट 2 जून को 27 जून को भी मैंने इसको टेस्ट आउट किया हुआ है। सो यू कैन सी दैट हमारे जो यूजर्स हैं बिल्कुल सही तरीके से बन रहे हैं एंड एवरीथिंग इज वर्किंग गुड, ठीक है। तो ऑल यूजर्स है, सब्सक्राइबर्स हैं, एक्सेस रिक्वेस्ट है। तो इसके अंदर बेसिकली यू कैन हैव सब्सक्रिप्शंस एंड इसके अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। अब बात करते हैं दैट इसको हमें क्यों यूज़ करना चाहिए एंड इसमें ऐसी कौन सी खास बात है, राइट। सबसे पहली चीज़ क्या है दैट इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, उसका मैं फ़ैन हूँ। क्यों? बिकॉज इन्होंने हर चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से लिखा है, अच्छे ढंग से केयर किया है। कैसे? नेक्स्ट का ऐप राउटर के बारे में कहीं पे भी तुम्हें जो लाइक SDKs होते हैं और ऑथेंटिकेशन रिलेटेड, तो कहीं पे भी तुम्हें इस तरीके की डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलेगी जहाँ पर वो नेक्स्ट के पेज राउटर को भी सपोर्ट करते एंड ऐप राउटर को भी सपोर्ट करते। तो जो टीम है काइंडली की, उन्होंने एक बहुत बढ़िया काम किया है इन सपोर्टिंग द ऐप राउटर
ओके, सो नंबर 1, एंड अगर तुम देखोगे ऐप राउटर के अंदर उन्होंने सर्वर एक्शंस को भी बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किया है, ठीक है। सो दिस इज़ वन थिंग जो मुझे बहुत पसंद आई। सेकेंड थिंग, तुम इसमें परमिशंस भी बना सकते हो खुद की, राइट। तो तुम खुद की परमिशंस भी बना सकते हो। तो ये सिर्फ ऑथेंटिकेशन नहीं देता, इसके अंदर तुम कस्टम चीज़ें भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल किसको क्या परमिशन देनी है, एंड उसी परमिशन को तुम फ्रंट एंड पे चेक भी कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल्सो अ कूल थिंग, ठीक है, कि किस तरह से हम परमिशन मैनेजमेंट कर सकते हैं। इनका जो मैनेजमेंट एपीआई है दैट इज़ लाइक ऑसम, ठीक है। तो अगर तुम चाहते हो दैट इनके मैनेजमेंट एपीआई पे या फिर हम काइंडली को यूज़ करके एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाएं जिसके अंदर मल्टीपल रोल्स हो, तो तुम मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। सो दिस वॉज काइंडली, तो मतलब एंड अब बात करते हैं दैट हमें काइंडली क्यों यूज़ करना चाहिए, हमें कस्टम ऑथेंटिकेशन बनाना चाहिए या फिर हमें कुछ मैनेज सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। देखो, जब तुम प्रोडक्शन ग्रेड में एप्लीकेशंस बनाते हो सो इट्स गुड कि तुम्हारा टाइम बचे, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, यू हैव टू बी वेरी सिक्योर, बिकॉज अगर तुम स्क्रैच से ऑथेंटिकेशन को इंप्लीमेंट करोगे, नंबर 1 तुम्हारा टाइम बहुत लगने वाला है, नंबर 2 हाई चांसेस है दैट उसमें कोई ना कोई सिक्योरिटी बग होगा ही होगा। तो अगर तुम काइंडली जैसी कोई मैनेज सर्विस को यूज़ करते हो तो तुम्हारा टाइम बहुत बचेगा। यू कैन सी दैट कुछ भी टाइम नहीं लगा हमें, राइट। सिर्फ एक फाइल का कोड, सिर्फ इतना सा कोड एंड हमारी पूरी ऑथेंटिकेशन डन। तो टाइम बहुत सेव होता है। सेकेंडली, तुम्हारी सिक्योरिटी जो होती है वो सब काइंडली संभालता है, ठीक है। तो किसी भी तरह का कोई इंजेक्शन, किसी भी तरह की एसक्यूएल इंजेक्शन, किसी भी तरह का कोई भी अटैक पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वो सब काइंडली हैंडल करेगा। सो इट्स गुड टू हैव अ मैनेज्ड ऑथेंटिकेशन सर्विस एंड प्रोडक्शन ग्रेड। एंड सबसे बेस्ट पार्ट इसका और क्या है दैट सिर्फ अभी हमने सिर्फ एक ऑथेंटिकेशन देखा, दैट वाज ईमेल ऑथेंटिकेशन। अगर तुम इसके सेटिंग्स में जाते हो, ठीक है, तो यू कैन सी दैट यहाँ पर हमारे पास अगर कस्टम डोमेन्स भी सेटअप कर सकते हैं, दैट इज़ कूल। तो अगर हम मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन में जाते हैं, यू कैन इवन टर्न ऑन मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसमें क्या होगा, यूज़र के पास SMS जाएगा, OTPs जाएंगे, तो इनको भी हम ऑन कर सकते हैं। एंड सिमिलरली यहाँ पर अगर हम ऑथेंटिकेशन में जाते हैं, यू कैन सी दैट हम सोशल कनेक्शंस को भी ऑन कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं यहाँ पे ऐड कनेक्शन पे जाऊँगा, यू कैन से लाइक साइन इन विद एप्पल, साइन इन विद गिटहब, साइन इन विद गूगल, साइन इन विद माइक्रोसॉफ्ट, साइन इन विद दिस, साइन इन विद ट्विटर। तो जितने भी सोशल चीज़ें हैं ये ऑटोमेटिकली सब मैनेज हो जाएंगी, राइट। सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, काइंडली को ज़रूर चेकआउट करना। एंड अगर एंड इफ़ यू वांट कि हम काइंडली को यूज़ करके एक फुल स्टैक नेक्स्ट एप्लीकेशन बनाएं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।